महंगे इलाज इंडिया में आते नहीं है। तो जब मैंने अपने फादर के लिए वो ढूंढना शुरू किया तो मुझे पता चला कि ऐसी कोई बीमारी तो है ही नहीं जो लाइलाज हो। तभी आपने देखा होगा जितने बड़े बिजनेसमैन, नेता वेता, जैसी कोई बीमारी आती है इलाज कराने के लिए विदेश भागते हैं। क्यों? भगवान बैठा हुआ है वहां इलाज है, लेकिन वो यहाँ इंडिया में लाके नहीं देंगे। सरकारी हॉस्पिटल है, वहां पे पहले एलोपैथी दवाइयां मिलती थी, अभी जेनेरिक दवाइयां और सस्ती, क्योंकि सरकार को कम खर्च करना पड़े। तो ये सारी जो चीजें हैं, लोगों ने भी ये समझ लिया कि कम पैसा जहां खर्च होता है वहीं करा लो, फ्री होता है, सरकारी योजना में होता है। हो सकता है आप पैसे बचा लेंगे, लेकिन एक बात बताइए, आपके खाते में 1 करोड़ हो लेकिन रोज सुबह आपका पेट साफ नहीं होता, मजा आएगा जीने में? या आप ठीक से चल फिर नहीं सकते, घुटने में दर्द होता है, मजा आएगा जीने में? कोई अगर आपको बोले कि 10 लाख रुपया ले लो, 2-4 बीमारियां ले लो, लोगे आप? लेकिन जब खर्च करने की बात आती है बीमारियों से, जब बारिश का समय आता है तो आप घर को चेक करते हैं कि नहीं, कहीं छत में दिक्कत तो नहीं है, ताकि बारिश आने से पहले ठीक कर लो। पहले के जमाने में जब इतनी सुविधाएं नहीं थी तब तो पूरे बरसात का राशन भी लोग जमा करके रख लेते हैं घर में कि पहले से तैयार हो। बीमारियों के मामले में करते हैं ऐसा? लोग सोचते हैं कि अभी बीमारियों से बचने के लिए क्यों खर्चा करना, जब होगा देखा जाएगा, अभी तो हमें कोई बीमारी नहीं, ऐसा ही सोचते हैं ना। अभी क्यों पैसे खर्चने? देखिए, अगर किसी की शादी में जाना है, किसी के बर्थडे में जाना है, अगर आप उसको इग्नोर कर दो, नहीं जाएंगे, तो आप पैसे बचा लेंगे, क्योंकि जो गिफ्ट देना है, शगन देना, वो बच जाएंगे। बीमारियों के साथ भी अगर कैसे थोड़ा सा महसूस हुआ, नहीं अभी तो ठीक है, अभी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, तो वो बचेगा नहीं। वो आज ना कल जाना ही पड़ेगा। आज जितना खर्चा होगा, अगर इसको इग्नोर किया तो कल जब जाओगे तो डबल खर्चा। यही होता है सबके साथ। पूरी जिंदगी कमाते हैं, बुढ़ापे में सारा कुछ हॉस्पिटल में दे आते हैं। ऑलमोस्ट सबके साथ यही होता है। जितना हम कोशिशें कर करके कि अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं करके बचाते हैं, अचानक से एक दिन ऐसा आता है कि एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, तब तो वो लिखवा लेता है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, पेशेंट को कुछ हो गया तो, और इलाज शुरू करने से पहले बोलेगा 2 लाख जमा करो। उस समय तो कुछ बेचना भी पड़े तो करना पड़ता है, लेकिन भाई क्यों? क्योंकि पहले 2000 नहीं खर्चा किया। तो मेरा पर्पस है आप लोगों को वही बताना। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज बता देता हूं कि कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है, और अगर आप सटीक इलाज, वो महंगा होगा, लेकिन सटीक इलाज आप अगर पहले करा लेते हैं तो वो सस्ता पड़ता है। कैसे सस्ता पड़ता है? एक जो बीमारी जो आमतौर पे बहुत हो गई है अभी, जैसे शुगर की बीमारी। शुगर की बीमारी ऑलमोस्ट हर परिवार में किसी को हो जाती है। शुगर की बीमारी की दवाई भी ज्यादा महंगी नहीं है, 800 रुपए, 1000 रुपए, इतनी 1000 रुपए मैक्सिमम की महीने की आती है। ठीक है, अब 1000 रुपए की दवाई आप खा रहे हैं और नॉर्मल है शुगर। ठीक है, मान लीजिए कि 40 साल की उम्र में किसी को शुगर की बीमारी, नॉर्मली 35-40 की उम्र में ही होती है आजकल, पहले 65-60 में जाके होती थी, अब 35-40 की उम्र में होने लगी है। अगर 35-40 की उम्र में किसी को शुगर की बीमारी हो गई और वो 1000 रुपए महीने की दवाई खाता है या 800 रुपए महीने की दवाई खाता है, तो साल में 10,000 की खाएगा। अगर वो 65 साल जीता है, अगर उसकी उम्र 65 साल है, तो अगर साल में 10,000 की खाएगा तो 10 साल में 1 लाख की खाएगा, यानी 25 साल में 2.5 लाख की दवाई खाएगा। सिर्फ ये दवाई नहीं, 25 साल तक अगर उसको शुगर रही तो शुगर टेस्ट भी कराएगा, बीच बीच में डॉक्टर से भी दिखाएगा, उसका भी खर्चा जोड़ लो। उसके बाद शुगर अकेले नहीं रहता, शुगर होने के बाद 2-3 साल के बाद सबसे पहले शुरुआत होती है बीपी की, तो बीपी का डॉक्टर और बीपी की दवाई भी ऐड होती है। उसके बाद शुरुआत होती है आंखों में प्रॉब्लम की, उसके बाद आंखों के, ऐसा थोड़ी है कि जो शुगर का इलाज कर रहा है वही आपकी आंखें भी ठीक कर देगा, फिर वो आपको रेफर करेगा आंखों वाले से दिखाओ, फिर वहां भी खर्चा होगा, आंखों का दवाई में भी खर्चा होगा। उसके बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाती है हार्ट में, किडनी में, ब्रेन आर्टरीज में, न्यूरो की प्रॉब्लम, मतलब आपको यूरोलॉजिस्ट से, न्यूरोलॉजिस्ट से, सबसे दिखाना पड़ेगा सबका। फिर MRI शुरू हो जाएगी, फिर अल्ट्रासाउंड शुरू हो जाएगा, और आप दिखाते रहिए। लास्टली शुगर के पेशेंट की जब डेथ होती है, बहुत कम लोग होते हैं जो आराम की मौत मरते हैं, या तो हार्ट अटैक होता है, या ब्रेन हेमरेज होता है, या लकवे का अटैक होता है, या फिर लास्ट में किडनी की डायलिसिस कराते कराते किडनी खराब हो जाती है, किडनी की डायलिसिस वो होता है तब जा करके जब उनकी उम्र 60-65 साल हो जाती है। यानी 60-65 साल की उम्र तक, अगर 40 साल की उम्र में शुगर हुआ तो 60-65 साल तक की उम्र तक वो कम से कम 7-8 लाख रुपए ट्रीटमेंट में खर्चा करा चुके होते हैं, और लास्ट में भी फिर 2-2.5 लाख, अगर लकवे का अटैक हुआ तो तुरंत ले जाते हैं हॉस्पिटल, 2-3 दिन भी रहना पड़ा तो 2-2.5 लाख का बिल बन जाता है।
तो लास्ट में भी 2.5-3 लाख का खर्च करवा के फिर वो इस दुनिया से चले जाते। तो टोटल खर्चा 12-15 लाख होता ही है। लेकिन नॉर्मली अगर लोगों को बोला जाए कि अगर आपको शुगर हो गया है, आपको खर्चा आएगा 1.5 लाख रुपए और ठीक हो जाएगा ये 2 साल में, तो लोगों को लगेगा बहुत महंगा है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपने 1000 रुपए महीने से शुरू किया, किस्तों में देना पड़ रहा है ना, तो सस्ता लग रहा है। वही होता है कि जब कोई कार खरीदता है ना, एक बार पैसा देकर के खरीदेगा तो 5 साल में, लेकिन 5 साल की किस्त बनवा लेता है तो अंत तक वो 8.5 लाख रुपए पे करता है उसके। तो बीमारियों के साथ भी वही है, जब सस्ती दवाइयां आपको दी जाती है तो एक्चुअल में क्या है कि वो आपको बनाया जाता है अपना कस्टमर। हॉस्पिटल में रोज भीड़ क्यों बढ़ती है? क्योंकि पेशेंट ठीक ही नहीं हो रहा। आज 100 लोगों को शुगर है, उन्होंने शुगर को आज अगर एक बार दवाई लिख दिया और वो ठीक होने लगे, तब तो हॉस्पिटल में जो नए पेशेंट आएंगे वही रहेंगे, पुराने तो रहेंगे नहीं। तो जानबूझ के ऐसी दवाई दी जाती है कि बीमारी कंट्रोल में रहे, ठीक ना हो, ताकि आप जिंदगी भर उसको पैसा देते रहे। नहीं तो डॉक्टर को कितनी बार पैसा मिलेगा? 1 या 2 बार विजिट में आपको एक बार दवाई लिख दिया कि ये दवाई आपको 1 साल तक खानी है, ठीक हो जाएगा, उसके बाद तो दोबारा जाओगे ही नहीं। तो जानबूझ के ऐसी दवाइयां दी जाती है कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, हर बार आप उसको फीस दो। उसके अलावा आपको दूसरी तीसरी बीमारियां भी होती रही। तो इसीलिए पहले बीमारियां ठीक होती थी, पहले लोग डॉक्टर के पास 1 या 2 बार, इवन गांव का जो डॉक्टर होता था, जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता था, वो भी ठीक कर देता था बीमारियां। अब कोई बीमारी बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी ठीक नहीं होती है, कार्ड बना दिया जाता है पेशेंट का। अभी हेल्थ इंश्योरेंस इतना बढ़ गया है, गांव में भी लोग आते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस करवा लो। क्यों? और लोग करवाते भी है। क्यों करवाते हैं? क्योंकि गारंटी है कि बीमारी तो होनी ही है, सबको पता है बीमार तो पड़ना ही है। तो जब पता है पहले से कि बीमार होना ही है आज या कल, और उसके लिए आप हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस से क्या होता है कि बीमारी में जो खर्चा होगा उसमें से लगभग 70-80% आपको मिल जाता है। मतलब अगर बीमारी में आपका 1 लाख खर्चा हो तो 70-80 हजार वापस मिल जाएगा। लेकिन बीमारी में जो तकलीफ होती है वो तो वापस नहीं मिलेगी, वो तो कोई नहीं लौटा सकता। अब जितने दिन आप बीमार रहे, हॉस्पिटल में एडमिट रहे या घर पे बिस्तर पे पड़े रहे, उतने दिन जो काम खराब होगा वो तो नहीं कोई लौटा सकता। लेकिन फिर भी लोग 25,000, 30,000, 50,000 सालाना देके हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं। अगर इतना ही पैसा बीमार पड़ने से बचने पे खर्च किया जाए तो हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी और बीमार होंगे ही नहीं आप। वो कैसे होता है और क्यों जरूरत होती है कि जब हम लोग खाना खाते हैं, खाना जमीन में पैदा होता है। पहले लोग कम थे और खेत ज्यादा थे। अभी आपके गांव में देखेंगे कि आप बहुत सारे घर, स्कूल, सड़कें जहां पे हैं, वहां पे किसी टाइम पे खेत हुआ करते थे और इतने लोग नहीं थे, इतनी जनसंख्या नहीं थी। खेत ज्यादा थे, लोग कम थे, तो साल में खेत में एक भी फसल होती थी तो काम चलता था। और ज्यादातर किसान एक खेत में साल में एक ही फसल उगाते थे। अब साल भर में 2-2, 3-3 फसल उगाते हैं लोग। तो खेत के अंदर भी अगर एक लेडीज को साल में बोला जाए 3 बच्चे पैदा करो या 2 बच्चे पैदा करो तो उसकी क्या हालत होगी? खेत भी तो वैसे ही है ना, वो भी माता है, धरती माता है, वो फसल पैदा करती है। इंसान बच्चे पैदा करता है, खेत फसल पैदा करती है। तो खेत के अंदर से भी जो कैपेसिटी है फसल में न्यूट्रिएंट्स डालने की, विटामिन मिनरल्स डालने की, वो कम होती जाती है। तो उसको हम क्या करते हैं, तो उसमें केमिकल वाले फर्टिलाइजर्स डालते हैं। यूरिया डाला, डीएपी डाला, मैग्नीज डाला, जिंक डाला, क्योंकि वो सारी चीजें फसल में होनी चाहिए। तो जब जमीन से वो लेता है तब तो वो नेचुरल लेता था। अभी जो वो ले रहा है वो क्या ले रहा है? केमिकल वाला जो हम उसमें डाल रहे हैं। वो केमिकल अगर फसल में आ रही है तो वो किसके अंदर जाएगा? वो हमारे अंदर जाएगा, वो बीमार करता है। प्रदूषण पहले इतना नहीं था, गाँवों में गाड़ियां 2-4 लोगों के पास होती थी तो प्रदूषण नहीं था, वो उस हवा में हम सांस लेते हैं वो भी हमारे अंदर जाएगा। उसके बाद जो हम पानी पीते हैं, पानी का जब इतना सारा फर्टिलाइजर जमीन में डाल रहे हैं, गांव का भी लोग पाते हैं, गांव का पानी, गांव में कोई फैक्ट्री नहीं है, नाला नहीं है, लेकिन जो खेती हो रही है, खेतों में जब डाल रहे हैं वो सारा घुल के तो अंदर ही जा रहा है, तो पानी में भी घुलेगा, तो वो चीज भी आपको बीमार करेगी। नॉइज पोल्यूशन है। उसके बाद सबसे बड़ा बीमारी का खतरा हो गया है मोबाइल के टावर से। तो खाने में जो चीजों की कमी, पहले के जितनी तीखी मिर्ची मिलती है अभी कहीं। पहले पड़ोसी के घर में भी दाल बनती थी तो खुशबू से पता चल जाता था कि फलाने के घर ये बन रहा है, पता चलता था ना। अभी अपने किचन में भी खाना पता चलता है। क्यों हो रहा है ऐसा? खाना तो वही है लेकिन कुछ तो बदल गया है। तो खाने में जो वो स्वाद, वो खुशबू होती थी, वो उसके अंदर जो ओरिजिनल पोषक तत्व होते थे उनकी वजह वो खत्म हो गया, वो केमिकल वाला है, उसमें वो असली खुशबू नहीं होती थी। अब देख लो, घर में जो आप देसी घी बनाते हो, अब बाजार से आप किसी भी कंपनी का ले आओ, दोनों को सामने रख दो,
दोनों की खुशबू से पता, अगर आंख पे पट्टी भी बांध दी जाए ना तो आप खुशबू से बता दोगे कि अशुद्ध कौन सा है। तो खाने के साथ भी वही हो रहा है। हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए कुछ चीजें तो चाहिए, जैसे गाड़ी होती है, आप देखते हो लोग गाड़ी को टाइम टू टाइम सर्विस कराते हैं, उसमें इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, ये हवा पानी सब चेक करते हैं ना। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? गाड़ी खराब हो जाएगी, धोखा देगी। अगर टाइम टू टाइम कराते रहेंगे तो कम खर्चा होगा, अचानक से कहीं खराब हो गई तो ज्यादा खर्चा होगा। शरीर के साथ भी वैसा ही है, लेकिन शरीर के लिए वो ऐसा कोई करता नहीं है। शरीर के लिए तभी करते हैं जब हॉस्पिटल में जाके लेटने की नौबत आ जाए, उससे पहले नहीं। फिर जितने डॉक्टर मांगते हैं उतने देते हैं, उसके बाद फिर डॉक्टर से कोई बहस नहीं। उसके बाद हमारा सब कुछ बिक जाए, डॉक्टर साहब हमारे, इसको डॉक्टर भगवान नहीं है, वो एक लिमिट तक ही इलाज कर सकते हैं। तो वो जानता है क्यों इलाज महंगा होता है, मैं आपको बताता हूं। वो जानता है कि अब जान पे बनाई है, अब ये तो अपना घर बार भी बेच देगा। तो आपको होती एक बीमारी है, वो 4 बता देगा। आपको क्या पता सही बता रहा है गलत बता रहा है? ऑपरेशन थिएटर में वो लेके जाएगा, इसका ऑपरेशन करना है, वो कुछ नहीं करते, ऊपर से कट लगाते हैं, 15 मिनट तक व्हाट्सएप पे और लोग आपस में बातचीत करते हैं, फिर स्टिच कर देते हैं, निकाल देते हैं। पेशेंट बेहोश है, पेशेंट का तीमारदार बाहर खड़ा है, उसने अंदर क्या किया किसको पता है? आपको बता दिया रिपोर्ट, ये रिपोर्ट है, इसमें ये देखो स्टोन है। लोग ऐसे देखते भी हैं, समझ में आता है किसी को? ये हकीकत है। देखते भी हैं, देखो ऐसे लोग ऐसे करके देखते रहेंगे, समझ में किसी का कुछ नहीं आता। मैं डॉक्टर हूं, मैं रेडियोलॉजिस्ट नहीं हूं। रेडियोलॉजी अलग होता है, जो टेस्ट वगैरह देखता है। उसके अलावा डॉक्टर्स को भी समझ में नहीं आता। अगर अल्ट्रासाउंड की फिल्म मुझे दे दी जाए, मैं उसकी रिपोर्ट पढ़ के ही समझूंगा कि इसमें क्या है, जबकि मैं डॉक्टर हूं। तो फिर आम लोगों को क्या समझ में आएगा? लेकिन फिर भी डॉक्टर क्या करेगा, उठा के दिखाएगा, देखो देखते हो यहाँ पे स्टोन है, यहाँ पे ये सिस्ट बन गया है, यहाँ पे पेशेंट, हाँ सर। आता कुछ नहीं है समझ में। ये हकीकत है। तो ये एक्चुअली डर का बिजनेस है। तो पसीना, जब यदि आदमी को पसीना मंगा हो, अंदर का अंदर ही पसीना ना आ जाए तो अपने आप ही बढ़ेगा। ये डर का बिजनेस है। पसीना तो कोई निकलने नहीं आपने देता। लेट से खाना खाया या टाइम से पहले खा लिया या कुछ ऐसा खा लिया, गैस बन गई, छाती में दर्द होने लगा, दर्द तेज हुआ, डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने तुरंत एंजियोग्राफी करो। आप कहते जी हार्ट में ब्लॉकेज है, स्टेंट डालना पड़ेगा। अब हार्ट में ब्लॉकेज है मतलब हार्ट अटैक आएगा, पेशेंट भी तुरंत तैयार हो जाता है, तो तुरंत आपका प्रोसीजर शुरू हो जाता है। आप पूछोगे भी तो बोलेगा इमीडिएटली करना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे कि नहीं हम दूसरा ओपिनियन, तो आप अपनी रिस्क पे ले जाओ। जैसे ये लाइन बोला अपने रिस्क पे ले जाओ, वो बस सारा जोश ठंडा, फिर तो कर दो जी जो करना है। यही होता है ना प्रैक्टिकली में। क्यों? क्योंकि डॉक्टर को भी पता है कि इन लोगों की आदत हो गई है कि जब तक पानी नाक के ऊपर नहीं जाएगा हाथ पैर नहीं हिलाना है। जब पानी में किसी ने आपको फेंक दिया उसके बाद आप तैरना नहीं सीख सकते। तैरना आपको पहले ही सीखना होगा, तभी डूबने से बचेंगे। पानी में गिरने के बाद तैरना सीख करके डूबने से कोई नहीं बचता। तो बीमारियों का भी वही हाल है हमारे देश में। लोगों को पता है, और ये हमने प्रैक्टिकली करके देखा। हम एक मशीन दिखाते हैं लोगों को कि ये 50,000 की मशीन है और वो कम से कम 250 बीमारियों से बचाती है, 87 बीमारियों को ठीक करती है। 50,000 की मशीन, ठीक है। ये तो बहुत महंगी है। अभी इनसे लाइव पूछ लो कौन कौन खरीद सकता है। हमारे सबके घर ना में गया। सुनो बता, तो मैं प्रैक्टिकली मैंने करके देखा है। हमारे घर में तो कोई लेता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे बोल देते हैं लोग। लेकिन 2 दिन बाद बीबी ने 2 दिन मुंह फुलाया तो 60,000 का मोबाइल आ जाता है उसके लिए। होता है या नहीं? नहीं तो नेकलेस आ जाता है, झुमके आ जाते हैं। लोग बोलते हैं सिर्फ इसी मामले में नहीं है, सिर्फ इसी मामले में नहीं है। अगर किसी को बोलेंगे कि ये ले लो 1 लाख रुपए खर्चा आएगा, इससे आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो बुजुर्ग होते हैं, इससे आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, तो बोलेंगे अभी तो जहर खाने के भी पैसे नहीं। उसके पास दूसरे दिन मैसेज भेजो कि फलाने जगह एक प्लॉट है 4 लाख का है, लेकिन उसको अभी पैसे की जरूरत है, 3 लाख में ही बेच रहा है। तुरंत घर से निकाल के कैश दे देते हैं। तो जिस चीज से वो 3 लाख कमाया उसके लिए नहीं होते पैसे। ये सच्चाई है, ये सबके साथ होता है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही होता है, ये सबके साथ होता है। ये देखो लाइव, ये सबके साथ होता है। मरना तो है ही, तो ये नहीं सोचते कि मरने के बाद ये जमीन मेरे साथ नहीं जाएगी। मरने के बाद जो जिस पे मैं कर रहा हूं, मरने के बाद ये जमीन लेगी, ये सिर्फ सोच की प्रॉब्लम है। और ये हर चीज में लागू होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हर बीमारी का इलाज है।
अब चॉइस हमारे पास भी होती है कि हम तकलीफ झेल के पैसे बचाना चाहते हैं, तो फिर पैसे कमाना ही क्यों है, इतना झंझटी क्यों लेना है। दो तो लोग तकलीफ झेल के भूखे रह के, कई लोग ऑफिस लेट होता रहता है तो खाना नहीं खाते, नाश्ता नहीं करते, भाग के ऑफिस जाते हैं ना, क्यों? सुबह 4 बजे उठ के खेत में जाते हैं, क्यों? घर से दूर, परिवार से दूर रहते हैं, क्यों? नौकरी करने के लिए ना। बारिश में भीग के बाइक चलाते हुए लोग ऑफिस जाते हैं, क्यों जाते हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाना ही क्यों है जब सुख से नहीं रहना है उस पैसे से? तो पैसा देकर घर का खाना भी थोड़ा इतना है तो दिखावे का मतलब। हाँ। मेरी मेरी भांजी की शादी है, मैंने 1 लाख रुपए सगन नहीं दिए तो लोग क्या कहेंगे? दिखाने के लिए, दिखाने के लिए। उन्हें खाते भी चाहिए थोड़ा। तो ये चीज नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कोई बीमारी है तो आप पैसे नहीं खर्चना चाहते, वो तो आपका विचार है, लेकिन ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती। सारी बीमारियों का इलाज है और परमानेंट इलाज अवेलेबल है। किसी में 3 महीना लगेगा, किसी में 6 महीना लगेगा। तो अगर आपके परिवार में किसी को भी कोई भी बीमारी है, ऐसा कोई बीमारी है ही नहीं जिसका इलाज अवेलेबल नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज कि हमेशा जो परमानेंट इलाज होता है ना, हमेशा लगता महंगा है लेकिन होता सस्ता है। पक्के का मकान एक बार बनता है, पैसा ज्यादा खर्च होता है, लेकिन कम से कम 40 साल चलता है। लेकिन फूस का घर आपको हर साल बनाना पड़ेगा, लाखों नहीं लगेंगे उसमें, हजारों लगेंगे, लेकिन हर साल बनाना पड़ेगा। तो 40 साल का आप कॉस्ट कैलकुलेट करो, वो कई गुना ज्यादा पड़ जाएगा। एक कहावत है, जो जानते सब है, बोलते सब है, लेकिन सेहत के मामले में अमल कोई नहीं करता, वो है सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। ये चीज सेहत के मामले में भी लागू होती है। कोई भी चीज अगर आप अच्छी बनाओगे, घर में अच्छा खाना बनाना है तो सस्ते में तो नहीं बनेगा। जब मेहमान आते हैं तो आप तरह तरह के पकवान बनाते हैं और अच्छा बनाते हैं, तो वो सस्ता तो नहीं होता। अगर आपको अच्छे कपड़े खरीदने हैं तो क्या वो सस्ता होगा? अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है, क्या वो सस्ता होगा? अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छे लोकेशन पे प्लॉट चाहिए, कुछ भी सस्ता होता है? तो अच्छा इलाज सस्ता कैसे हो सकता है? लोग सोचते हैं, जब बताते हैं कि फलाने जगह तो इसका इलाज इतने में ही हो रहा है। डेफिनेटली आप एक साड़ी खरीदते हो 5000 की है, फलाने जगह पे 500 की साड़ी मिल रही है, दोनों बराबर तो नहीं हो सकते। ये आपको भी पता है कि 5000 की साड़ी में और 500 की साड़ी में क्या फर्क होगा। तो इलाज में भी वही बात होता है, ये सिर्फ मन को समझाने की बात है कि एक ही जैसा होगा, नहीं होता ऐसा। दूसरी बात करते हैं हम, जो महिलाओं की प्रॉब्लम है।